हेलो गाइस। मैं शकील आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और सभी से यही अपील करता हूं कि भाई कोई भी अगर आपके आसपास आप अगर किसी को जानते होंगे ऐसा कोई लोग जो कोरोना की वजह से बड़ा मुसीबत में है या फिर कोरोना की वजह से कहीं फंसे हुए हैं, अगर हो सके तो उनकी जो है मदद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। भाई किसी एक को भी आप मदद कर दीजिएगा तो उसका जो है बहुत बड़ा मदद होगा। और आगे चलते जो है उसका फजीलत भी जो है उसका जितना भी जो भी लाभ होता है वो आपको भी ज़रूर मिल सकता है। ये हो गया भाई मेरा देश के प्रति जो है संदेश। ये एक हो गई। भाई आज फिर से मैं बात करने वाला हूँ विकास दुबे पर। जो आज का जो मेरा मुद्दा है विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है, जो फर्जी इनकाउंटर, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। आप सभी ने सुना होगा कि विकास दुबे का जो है वो इनकाउंटर हो गया है। एक बात। और जितने भी लोग जो है मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि विकास दुबे कौन था, कौन मतलब जो है अब तो रहा नहीं तो कौन था, उसके बारे में जो है मैंने पहले से जो वीडियो बनाया हुआ रखा है। आप मेरे वीडियो पर जो है जाकर उसको भी देख सकते हैं। और फिर भी मैं उसके बारे में जो है डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट में फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो विकास दुबे था इसने 8 पुलिसकर्मी की जो है मतलब मर्डर किया है, 8 पुलिसकर्मी का। और इससे पहले जो है उस पर जो है 20 मर्डर या फिर मर्डर के मतलब मिलजुलता कुछ केसेस हैं उस पर। बाकी के और भी केसेस थे। कुल मिलाकर उस पर जो है 60 केस दर्ज हुआ था उस पर। उसके बावजूद वो इंसान जो है सही खुलेआम घूम रहा था। ये हमारा सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है ये आप सब समझ सकते हैं। तो चलिए विकास दुबे के जो इनकाउंटर है उस इनकाउंटर के बारे में बताते हैं कि हमारा सिस्टम जो है कितना गिरा हुआ है, हमारा जितना मंत्री और पुलिस वाले जो है वो कितने गिरे हुए हैं। इस पर जब आपको हकीकत जब पता चलेगा तो आपको यही लगेगा कि हाँ भाई हमारा देश में जो कुछ जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है। और इसी के खिलाफ जो है मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि इसी के खिलाफ जो है मुझे आवाज़ उठाना है। और हो सके तो आप भी आवाज़ उठाएं। और अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो हमारे चैनल को जो है सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम जो है आपकी आवाज़ बनकर हम हर इंसान तक और हमारे जो सरकार है, नीति जो है, जो नियम कानून है उस पर जो है हम लोग सवाल कर सकें। आप सभी से ये अपील रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से जो है आपका मतलब जो है हर वो मुद्दा जो आप सुनना चाहते हो या फिर आप कुछ भी अगर कुछ भी अगर जानना चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा, हमारे वीडियो के जरूर मतलब थ्रू, तो आप लोग जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। विकास दुबे का जो भाई इनकाउंटर हुआ है उसका फर्जी इनकाउंटर जो मैं बताया हूँ तो इसका काफ़ी सारा सबूत है। और काफ़ी सारा हमारा जो सिस्टम का जो फेलियर है ये बहुत सारा है। इस पर अगर गौर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से थोड़ा सुनिएगा इस बात को। मतलब मेरा जो वीडियो है इसको जो है गौर से देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। एक जो विकास दुबे का जो ससुराल है भाई वो जो है मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी को पता था कि शायद वो जो है विकास दुबे जो है अपने ससुराल की तरफ या फिर अपने रिश्तेदार भी जो है वहां पर है तो वहां पर भी जा सकता है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो जो है बहुत बड़ा भक्त था। जिस मंदिर में वो पूजा करने के लिए मतलब जिस मंदिर में जो वो पकड़ा गया है उस मंदिर में जो है वो हर साल जाता रहता था। इसकी वजह वहां पर भी जो है कड़ी नज़र होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ है। और सबसे जो मेन और बड़ा सबसे मुद्दा ये है, बड़ा जो सवाल ये है सरकार पर कि एक इंसान, कोई आम पब्लिक नहीं, एक इंसान जो 8 पुलिस वाले को मारकर, 8 पुलिस वाले को शहीद कर कर, वो एक दो गांव या एक दो जिले नहीं भाई, 4-5
चार पांच स्टेट ही मानने से चलेगा। उत्तर सॉरी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। एक तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से जो है हर नाका पर जो है चेकिंग चल रहा है। कैसे छूट कर चला गया वहां से, ये एक सवाल है। तो इसमें मदद उसकी कौन कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां तक मुझे लगता है कि वहां पर जो है पुलिस वाले 100% मिले हुए होंगे, और जो दिख भी रहा है मीडिया के थ्रू, जो आप लोग देख भी रहे हैं, जो पुलिस वाले जो है इसके साथ जो है मिला हुआ था। एक वो हो गया। और दूसरा जो हुआ, एक इंसान के साथ इतनी सारा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि एक इंसान अगर हो भी जाता है, एक आध इत्तेफाक हो गया तो हो गया, इतने सारे इत्तेफाक एक इंसान के साथ कैसे हो सकता है, वो भी एक ऐसे इंसान जो मर्डरर है, जो काफी सारा कत्ल किया है, जिसने जो है आतंकवाद के जैसा जो है हमारे देश में जो है कांड किया है। उस इंसान पर जो है इतने सारे जो है मतलब एक साथ कैसे हो जाता है ये सब कुछ। एक तो जो पकड़ा गया वो मध्य प्रदेश था, उतना दूर वो कैसे पहुंच गया। कम से कम भी 5 या 6 जो है टोल नाका होगा, 5-6 जो है चेकिंग होगी, बॉर्डर है, इतने सारे सब कुछ जो है वो सब कुछ चकमा देकर कैसे जा सकता है, एक। और दूसरा, पुलिस का मानना है कि उसने जो है कहीं कहीं पर जो है फोन मतलब जो है स्विच ऑन करता था, और फिर जिससे बात करना होता था फिर वहां पर स्विच ऑन करके जो है स्विच फिर ऑफ कर देता था फोन का। तो एक तो उसकी लोकेशन जो है पहले से पुलिस को पता होनी चाहिए थी। और एक चीज है, अगर उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था तो पुलिस जब जब जहां जहां पर उसका फोन का लोकेशन मिला है, जब जब वहां पर पहुंची है, वो वहां से फरार हो चुका होता है। ये कैसे हो रहा था, ये पुलिस की मिली भगत की ये जो है कहानी है। चलो भाई, जब पकड़ा गया तो उसने जो है एक नॉर्मल एक जो गार्ड है, जो मंदिर के जो गार्ड थे, उसके हाथ पकड़ा गया है। हालांकि उसको जो पहचाना था वो कोई फुल दुकानदार थे, जो उससे पहचाना था। और फिर जो है वहां पर जो है उनकी जो है झड़प हुई, या फिर उन पर जो है गाली गलौज हुई। उसके बाद फिर जो है वहां पर जो है गार्ड, और फिर वहां से जो है सब कुछ जो पुलिस के अधिकारी थे, फिर मतलब जो है वो लोग जो है पुलिस तक खबर पहुंचाई, और वहां से जो है डीएसपी एसपी वगैरह के संग सब कुछ बातचीत होकर, उसके बाद फिर कंफर्मेशन होकर, मतलब फोटो भेजकर कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद फिर जो है पुलिस एक्शन में आई है। ये तो हो गया, उसकी पकड़ में आ गई। अब बात ये होती है कि मीडिया जो है, मीडिया मतलब पुलिस के साथ साथ ही घूम रही थी, इसलिए कि मीडिया को भाई पता था कि मध्य प्रदेश में जो है वो इंसान जरूर जा सकता है, और उस मंदिर का भी पता था। सब हर तरफ से मतलब कुछ ना कुछ जो है किसी का ना किसी को जो है ये इसमें मिला हुआ ही मिलेगा। तो इसी के कारण जो है बीच रास्ते में कहीं पर जो है मीडिया को रोक दिया जाता है। और ये मीडिया को क्यों रोक दिया जाता है, इसका भी जो है सवाल करना चाहिए हम सभी को। मीडिया को क्यों रोका गया वहां पर, उसकी तो ड्यूटी थी, वो लोग तो काम कर रहे थे, उसको रोक दिया गया। एक बात। और दूसरी बात जो है, उसके साथ हादसा ये हो जाता है कि भाई एक गाड़ी जो है, एक गाड़ी से जो है, जो जिस गाड़ी से वो मध्य प्रदेश से निकला था, वो गाड़ी नहीं बल्कि दूसरी कोई गाड़ी जो है सफारी, वो निकला था वहां से सफारी में। और जो वहां पर जो मिला है, जो गाड़ी जिसका जो वो लोग एक्सीडेंट बता रहे हैं कि टायर पंचर हो गया था इसलिए जो है एक्सीडेंट हो गया है। अब ये एक्सीडेंट जो है वो भी नॉर्मल नहीं हुआ है। अगर कोई टायर पंचर होता है और गाड़ी हालांकि स्पीड में रहती है, गाड़ी हमेशा स्पीड पूरा खाली जो है बोला गया है कि गाड़ी काफी स्पीड में था और आगे जो है गाय भैंस आ गई थी, उसकी वजह से जो है गाड़ी पलट गई है। अब अगर गाड़ी पलटी है तो गाड़ी, भाई देखिए, एक गाड़ी पलटने से जरा सा भी जो है उसमें जो है आपको क्या बोलता है खरोच तो आएगी गाड़ी में। भाई जहां तक मैं देखा हूं वीडियो में, गाड़ी की ना तो शीशा टूटी हुई थी, ना तो स्क्रैच था गाड़ी में, ना कुछ ना कुछ। तो उसका जो है जानबूझकर जो है वो गाड़ी जो है पलटाया गया है, ये 100% सही है। और दूसरी बात यह है कि भाई जब गाड़ी स्पीड में रहती है तो गाड़ी जो है कम से कम भी जो है 1-2 मीटर या 5 मीटर भी जो है गाड़ी मतलब उलटने के बाद, पलटने के बाद जो है गाड़ी जो है थोड़ा बहुत घिसटती है। तो गाड़ी घिस रही भी नहीं है, नॉर्मल सिंपल सा गाड़ी है, बस सिर्फ पलटा हुआ है।
ये है एक मतलब मुद्दा जो मतलब अब बोलते हैं ना कि जो कोई भी जो अगर चोरी चोरी या करता है या कुछ भी करता है तो वो सबूत जो है जरूर छोड़ जाता है। तो ये पुलिस जो चोरी किया है, इस घपले ये जो घपला किया है पुलिस, तो इसमें जो है लोग सबूत बहुत सारा छोड़ गए हैं। तो ये सवाल है कि आखिर उसको बचाना कौन चाह रहा है, और अगर उसको इनकाउंटर हो गई है तो किस लिए हुई है? इसीलिए कि जितने लोग जो जितने मतलब जितना भी जो लोग है जो उसका साथ दे रहा था वो सबको बचाने के लिए, जितना नेता थे उसको बचाने के लिए, जितना पुलिस वाले थे उसको बचाने के लिए, जितने बड़े बड़े अधिकारी थे उनको उन सबको बचाने के लिए ही था। ये क्यों हो रहा है हमारे देश में? अगर इस तरह से होता रहेगा तो भाई आने वाले जो समय है उसमें हम लोग अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं? क्या आप में से कोई भी इंसान मुझे ये बता सकता है कि हाँ हमारे देश में जो है इस ऐसे ऐसे अगर घटना घटती रहेगी तो हम लोग सुरक्षित हैं? आप लोग मान सकते हैं? भाई मुझे तो नहीं लगता है किसी भी तरीके से कि जो अगर ऐसे ऐसी घटना अगर घटती रहेगी हमारे देश में तो हमारा देश का जो है आम नागरिक जो है वो सुरक्षित है। इसलिए कि पुलिस अगर अगर पुलिस ये इतना बड़ा कांड करती है, पुलिस उसको जो है सबसे बड़ी बात तो ये है एक बात और बताता हूँ आपको कि किसी भी इंसान को, किसी भी क्रिमिनल को अगर एक मतलब एक जगह से अगर दूसरा जगह उसको शिफ्ट करना होता है तो एक तो पहले जो है कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, वो नहीं लिया इन्होंने। ऐसे ही जो है अब वो अपना राज बोलता है ना कि अपना राज है, अपना दादाजी का राज है, तो क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इस टाइप का यहाँ पर जो है कहानी हुआ है। मध्य प्रदेश में भी भाई बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो इस कारण से जो है यह मिली भगत होकर जो है वहां से जो है चलो खैर पुलिस वाले जो है पुलिस को जो है सौंप दिया गया एसटीएफ की टीम को। फिर वहां से वो लोग जब लेकर आए तो वहां से फिर जब गाड़ी जब पलटी तो उसके बाद भाई वो लोग बोल रहा था ये कि मतलब जो है विकास दुबे जो है गन छीन कर और भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से मतलब पुलिस वाले को भी जो है एक या दो गोली मारी उसने और फिर वहां से जो है भागने की कोशिश कर रहा था। तो उसके चलते जो है उसकी इनकाउंटर कर दी गई है, वो मर गया है। अब इस चीज का अगर आप देखेंगे तो वो लोग पहले भी बता चुके हैं और आप सभी ने वीडियो में भी देखा होगा, मैं खुद देखा हूँ वीडियो में कि वो जब चल रहा था मंदिर में, जब मंदिर में जब फोटो वोटो खिंचा रहा था तो वो जो है लंगड़ा कर थोड़ा चल रहा था। अगर वो लंगड़ा कर चल रहा था और फिर जब पुलिस के साथ जब जब ये गाड़ी में जब हादसा हुआ है, अब एक तो लंगड़ा कर चल रहा है ऊपर से फिर गाड़ी पलट गई है, तो वो भाग कैसे सकता है? ये सवाल है सबसे बड़ा। किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? देश की जनता इतना भी बेवकूफ नहीं है भाई जितना ये लोग समझ रहे हैं। मतलब अजीब अजीब चीज, एक तो वो इंसान मतलब उसके जो पैर में चोट है, ऊपर से फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और गाड़ी कोई नॉर्मल 2-4 किलोमीटर का मतलब जो है स्पीड में तो है नहीं, 2-4 या 10-20 का स्पीड में तो नहीं होता है गाड़ी नॉर्मली। अगर उतना सा भी अगर उतना भी अगर कोई गाड़ी अगर उतना भी अगर स्पीड में हुआ होगा और गाड़ी अगर पलटा होगा तो उसको भी तो हल्का फुल्का चोट आएगी भाई। चलिए ये बात भी मैंने मान लिया कि हाँ भाई वो दौड़ने के लिए भागा और फिर सब कुछ हो गया। फिर जब मीडिया आती है उससे पहले जो है वहां से जो है बाकी की जो दो गाड़ी थी, टोटल 3 गाड़ी जो थे उसमें से जो है एक गाड़ी तो चलो भाई पलट गई, तो दूसरी जो दो और गाड़ी थी वो तो कम से कम वहां होते। अब मान लीजिए कि सिर्फ 15 मिनट में एक इंसान को मतलब जो है मार भी दिया गया, उसी के बीच में वहां से जहां पर बैरिकेड लगाकर जो है मीडिया को रोका गया था वहां से वहां तक पहुंच भी गए, उसके बाद फिर वहां से जो है इनकाउंटर भी हो गया, फिर वहां से सब कुछ साफ सुथरा भी हो गया और फिर वहां से जो है दो गाड़ी जो है अब उसकी जो है पोस्टमार्टम मतलब जो उसको अस्पताल भी पहुंचा देती है और फिर उसका जो है सब कुछ वहां से सब कुछ गायब हो जाता है। ये कैसा मुमकिन है? सिर्फ 15 मिनट में वो दो गाड़ी गायब है, सिर्फ वही एक गाड़ी बचा हुआ है और फिर पुलिसकर्मी भी कोई है नहीं वहां पर। भाई ये जो है ना ये हम लोग मतलब हम लोग जो देश में क्या बोलते हैं कि मतलब कुछ करो या ना करो बस सिर्फ दिखा दो और मीडिया अगर खरीद लो तो फिर सब कुछ आप ही का है। यही हो रहा है हमारे देश में। ये कब तक सहता रहेगा, कब तक चलता रहेगा देश में हमारा? आखिर मुजरिम को सजा हम क्यों नहीं दे पाते? और अगर उस मुजरिम को अगर सजा दे दिए तो उसके साथ जितने लोग थे वो सब कहाँ है?
भाई उसका इनकाउंटर करने का जो मेन मकसद है, बाकी के जो 400 समथिंग 200 लोग तो उसके साथ जो गुंडा जो मारने के लिए आए थे पुलिस वालों को वो थे। फिर उसके अंदर जो लोग थे, जितने पुलिस वाले थे, जितने नेता थे, ये जो जो लोग उसका जो साथ दे रहे थे, फिर वो लोग का क्या हुआ? अब एक को हमने टारगेट करके एक को मार दिया है, बाकी का जो 400 घूम रहा है खुलेआम, उसका क्या? उसकी वजह से तो और जो है मतलब जो है उस गांव में, जिस गांव में ये विकास दुबे रहता था, तो फिर वहाँ वहाँ के जो जितने भी जो भी लोग जो बयान दिए हैं या फिर जो भी कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से तो फिर वो लोग फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे क्या? ये चीज़ अपने आप को पूछिए, ये चीज़ अपने आप को मतलब जो है अपना दिमाग में थोड़ा मतलब सोचिए, सोचने के बाद ये बताइए हमको। इसलिए भाई बोलता हूँ कि ये वीडियो जो है जितना से जितना भाई, जितना मतलब जो है लोग इसको जो है शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद जो है इसको हर इंसान को बताइए कि हर इंसान जो है आवाज़ उठाए। मैं यही अपील करता हूँ, मेरा जितना भी लोग वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए। और ये आवाज़ जो मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, या तो फिर मेरे साथ चैनल में जुड़कर अगर आप भी ये कमेंट में आप भी ये सवाल कर सकते हैं मुझसे, तो ये सवाल जो है मैं जितने भी हो गए सब के सब जो है मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि आपके पास जो भी मतलब जो भी आपके पास वो होगा प्लेटफॉर्म होगा सोशल मीडिया का, उसके जरिए जो है आप भी सवाल कीजिए। और अगर सवाल नहीं कीजिएगा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा देश जो है आगे जाकर क्या हो सकता है। आप सोचिए, एक इंसान को बचाने के, एक इंसान को मतलब जो है उसकी जो एक इंसान को मार दिया गया ताकि और जो 400 लोग हैं वो बच जाए। अब वो 400 लोग फिर क्या करेंगे इसका पता है, इसका अंदाजा है? हम लोगों को नहीं है भाई। फिर तो कोई ना कोई विकास दुबे जैसा फिर कोई ना कोई निकल जाएगा, और फिर जो है उसको फिर ये 400 लोग जो है फिर उसको सपोर्ट करने लगेंगे। आखिर इसकी तफ्तीश कब होगी? इस पर मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन था वो इंसान जिसकी वजह से वो इतने सारे जगह से जो है भागा है, इतने सारे जो बॉर्डर क्रॉस करके भागा है, फिर उसकी जो मर्डर हो गई है ये क्यों हो गई है, और ये 400 लोगों को बचाने की साजिश कौन कर रहा है? ये पुलिस वाले से मेरा सवाल है। और ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या फिर जो भी जो मिनिस्टर हैं, जो कानून के जो मिनिस्टर हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आखिर बचाया क्यों जा रहा है इन लोगों को? जो लोग, इतना बड़ा जो हादसा जो हमारे देश में हुआ है, और इतनी सारी जो पुलिस, मान लीजिए ये तो पुलिस के लिए एक चुनौती थी था। आखिर यूपी पुलिस तो उसको पकड़ ही नहीं पाई। अब एमपी पुलिस जो भी पकड़ी है तो पकड़ कर जो उसको जो सौंप तो दिया है, वो भी मतलब बिना कानूनी कार्रवाई किए हुए। चलिए भाई, सौंप दिया, उसका इनकाउंटर भी हो गया, लेकिन ये इनकाउंटर क्यों हो गया? बिना सबूत के, बिना सबूत लिए उससे। ये सब फेलियर देखिए हमारा सिस्टम का। ये अगर इतना ऐसा ही अगर हमारा देश में आज ये बीजेपी सरकार कर रही है, कल को कांग्रेस सरकार आएगी वो भी यही बोलेगी, फिर दूसरा सरकार आएगा फिर वही यही बोलेगा। भाई हमारा देश सुरक्षित कब माना जाएगा? महिलाएं सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। कहाँ कोई बोल दे कि हाँ भाई हमको जो है रात को 12-1 बजे हम अगर निकल जाएं तो हमको कोई खतरा नहीं है, हम बेझिझक या फिर बिना डर लिए हुए जो है मैं कहीं भी जो है घूम सकता हूँ। क्या कोई घूम सकता है भाई हमारे इंडिया में? नहीं घूम सकता है। ये हम और आप चेंज करना चाहेंगे। अगर ये हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो आगे जाकर जो है हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा बड़ा जो है ख़तरा हम लोगों को मंडराने लगेगा हमारे सर पर। इस सिस्टम को मैं चेंज करने की जो बात कर रहा हूँ, मेरा सब यही सब है। देश का कानून अच्छा हो, और देश की जो जितने भी सरकार में लोग बैठे हुए लोग हैं वो अच्छे हो। अच्छे होंगे लोग तभी तो भाई उनको सत्ता में बिठाया जाएगा। अगर वही लोग ये सब कांड करने लगे तो फिर भाई सत्ता का मतलब क्या हुआ? राजनीति का मतलब क्या हुआ? राजनीति का मतलब यही ना है कि जनता की सेवा करने के लिए आप आ रहे हैं। और अगर जनता की सेवा करने के नाम पर अगर आप लोग ऐसे ही मतलब जनता को डरा धमका कर और जनता से अगर मारपीट करके अगर आप लोग सत्ता कायम करना चाहते हैं, तो भाई आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। जो लोग नेता हैं और जितने भी लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आप सभी से मेरा ये कहना है। खैर दोस्तों, फिर बात करेंगे अगला कोई भी कुछ भी बात करेंगे अगला वीडियो पर। उसके लिए जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आप सभी से फिर से लास्ट में एक अपील है कि हमारा चैनल नया है, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर इंसान जो है इस चीज़ को, जब तक हम सब
हम सब जब तक एक नहीं हो सकते तब तक हमारा देश जो है चेंज नहीं हो सकता, तब तक हमारा सिस्टम जो है चेंज नहीं हो सकता है। हम सभी को एक साथ मिलकर हम लोगों को जो है ये कदम उठाना पड़ेगा, तब जाकर जो हमारा देश अच्छा, सुरक्षित और हर तरफ से जो है कामयाब होगा। और नहीं तो फिर जो हो रहा है हमारे इंडिया में, ये आप सभी बखूबी देख रहे हैं, अपने कान से सुन रहे हैं, अपने न्यूज़ के जरिए देख रहे हैं। जो हो रहा है हमारे देश में, ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में। तब तक के लिए भाई मुझे इजाज़त दीजिए। फिर अगला वीडियो के लिए मैं आप सभी से अपील करूंगा कि अगला वीडियो के लिए जो है आप सभी हमारे जो बेल आइकन जो होते हैं उसे दबा कर रखिएगा, ताकि आपके पास जो है मेरा हर वीडियो का जो है सबसे पहला अपडेट जो है वो आप लोगों तक पहुंचे। चलिए, शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।